Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तान में हूँ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है, वीनस एचडी टीवी चैनल की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, उन सबको प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। और मेरी बात जब आप तक पहुंचती है तो मैं बहुत खुश ये होती हूँ कि यानी कि एक इंट्रैक्शन है मेरा आपके साथ। और पाकिस्तान में डिफरेंट जो है डेज को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कल जो है बहुत एक तो छुट्टी थी ऑफ कोर्स, तो आपको पता है कल्चर डे, सिंध कल्चर डे, अजरक डे, और ये सब बहुत ज़्यादा भरपूर अंदाज में जो है वो मनाया गया और अच्छा लगा। कुछ लोग लुडियाँ डाल रहे थे, कुछ लोगों ने इसको फेस्टिवल के तरीके से प्रेजेंट किया, सेलिब्रिटी डिग्निटी सारे बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, तो हमें इसे बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। इस तरह हमारे प्रोविंसेस के डिफरेंट, बलूचिस्तान और डिफरेंट खैबर पख्तूनख्वा और हमारे पास आ जाते हैं पंजाब, सब जगह भी डिफरेंट जो है डेज ऑफ कोर्स सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वो हॉट शॉट है, वो कल्चर डे, सिंध कल्चर डे। अच्छा जी, सिंध की सकावत बहुत कदीम है। ऑफ कोर्स हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, तो ये हमारी एक ख़ास जो है ये कहूँगी हमारी ट्रेडिशन में ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं और हमें इसको संभाल के रखना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो है इस से ये कि उसे मालूम होना चाहिए कि सिंध की सकाफत कितनी कदीम है। अच्छा लेट्स सी, हम आगे भी जो गुफ्तगू जब हम करते हैं तो स्कूलों में भी ऑफ कोर्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर तरह से इस त्यौहार को बहुत अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। कहने का मकसद है कि कहते हैं मट्टी से जुड़े रहो। और कल में पता नहीं अभी मुझे सही तरह वो मैं डिलीवर कर पाऊँ, आई डोंट नो। कहते हैं कि पहले लोग पत्तों पे खाना खाते थे, तो लोगों के घर में मेहमान आते थे, लोग हरे भरे हो जाते थे। फिर लोगों ने मिट्टी में खाना शुरू किया। मिट्टी में जब खाना परोसने लगे, देने लगे, तो मिट्टी से जुड़ गए। फिर लोगों ने पीतल और तांबे के बर्तनों में मेहमानों को वेलकम किया, तो लोग अपनों को चमकाने लगे। पीतल और ये तांबे के बर्तन जो है ना, वो जब ख़राब हो जाते तो कले उनको चमकाना शुरू कर देते। उसके बाद लोगों ने कांच के बर्तनों में खाना देना शुरू कर दिया। फिर हमारे रिश्ते इस तरह हो गए जैसे कांच टूट जाता है ना, उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम ऐसे हो गए और आखिर में हम ऐसे हो गए कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तब तक तुम मेरे पास हो, यानी कि हम डिस्पोजेबल हो गए। तो सोच लें, हमारी रिवायतें, हमारा सकाफत, हमारे रिश्ते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों ने खुद जज करना है कि आपने हरा भरा रखना है, मिट्टी से जुड़ा रखना है,
ये एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं आप अपने घर में वैसे ही बर्तन लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं, ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने अपनों को कैसे रखना चाहते हैं। और अपना सिर्फ खानदान नहीं होता, अपना पूरा वतन होता है। आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप उसके अंदर, आपके अंदर डिग्निटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। ये मत समझे कि सारी ज़िंदगी आपने यहाँ रहना है। आप सोचा आपने अपना हक अदा कर रहे हैं कि नहीं, ताकि रहती दुनिया तक आप लोगों को लोग याद रखें। बात करूंगी आपकी, बस यही मेरे दिल की बातें होती हैं जो मैं आपसे, जहाँ कुछ अच्छी बात देखती हूँ आपसे डिलीवर करती हूँ। इसीलिए कहते हैं सभी आप जो बात कहती हैं बहुत नेचुरली अंदाज में कह देती हैं, तो मैं बस जो देखती हूँ और मैं चाहती हूँ सिर्फ आप लोग खुश रहें और आप लोगों को अल्लाह पाक कभी कोई तकलीफ ना दे। अच्छा, मुझे ऑफ कोर्स आई थिंक फ्लेम ऑन है तो एक स्मेल सी आ रही है, तो शहजाद भाई इसको देखिएगा। अच्छा, बात करूंगी आपकी हेल्थ की। ऑफ कोर्स आय हाय, मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है जो स्माइल करते हैं और मुस्कुराते हैं और उनके दांत बड़े हसीन नजर आते हैं। और आज मंडे है, एवरी मंडे हमारे साथ बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन मौजूद होते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं और आपको अवेयर करते हैं। हमने कोशिश की है कि बच्चों की दांतों की जो है इनिशियली कैसे ग्रूमिंग होनी चाहिए, हमने बड़ों के दांतों की भी बात की, फिर हम लोगों ने वो लोग जो ऑफ कोर्स जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनकी बात की, और हमने बात की अल्लाह न करे जो लोग ज़्यादा ऐसी चीज़ें मुंह में रख लेते हैं, पान वगैरह, और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, तो ना सिर्फ उनके दांत बल्कि उनके मसूड़े भी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा फंगस लग जाता है जो बड़ा ऑपरेट करना पड़ता है और बड़ा पैसा लग जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं हम डे बाई डे। मैं खुद हैरान हूँ कि यार, मैं ऑफकोर्स आई एम नॉट डॉक्टर, बट फिर भी मैं कहती हूँ कि जब मैं अपने प्रोग्राम में मेरी अवेयरनेस में इतना इजाफा होता है तो ऑफकोर्स मुझे बहुत खुशी है कि आपकी अवेयरनेस में भी इजाफा होगा, क्योंकि हम समझते थे कि दांतों को साफ करना, कीड़ा लगना, ये कॉन्सेप्ट था बस और कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि उसके अंदर इतनी सारी ब्रांचेस यानी ऑप्शंस निकल रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो हमने कभी गौर ही नहीं किया। और 2-2 साल, अच्छा कभी नोट किया कि हम लोग एक बार ब्रश ले लें तो 2 साल 3 साल हमें पता ही नहीं तो वही की ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं। हमें यही नहीं मालूम कि हमें कम से कम इस ब्रश की लाइफ कितनी है, हमें कितना टाइम तक यूज़ करना है, और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है या हार्ड ब्रश यूज़ करना है। तो ये सारी बातें जो है ना, ऑफ कोर्स हमें नॉलेज होनी चाहिए। और आज हम एज यूजुअल एवरी मंडे हमारे साथ बहुत ही सीनियर सर्जन, डेंटल सर्जन मौजूद होते हैं, तो मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज बस फर्स्ट क्लास, आपकी दुआएं हैं और आप हमें अवेयर करते जा रहे हैं और मेरी भी नॉलेज में इजाफा करते चले जा रहे हैं। और हमारे माशाल्लाह नाज़रीन भी हमसे गुफ्तगू जब करते हैं तो हम कहते हैं मैं तो नहीं डॉक्टर, भाई डॉक्टर साहब जब मंडे को आएंगे तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ ऑफ कोर्स ये फैमिली, मतलब इनकी पूरी फैमिली डॉक्टर, इनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, इनके बेटे भी डॉक्टर हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। जब दांतों की बात करूं और दांतों की केयरिंग की बात करूं तो दिल करता है सारी बातें हम आपके साथ करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश मोइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्लाह का, सर्दियाँ आ गई हैं, हाय हाय हाय। अब मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अच्छा जी, होता है मौसम अच्छा तब्दील हो जाए तो बंदे को जरा सा हो जाता है। अब मौसम भी तो अच्छा खासा तब्दील होता है इस वजह नहीं से। नहीं, और ये इनिशियली होगा तो ऑफ कोर्स इफेक्ट तो करेगा किसी न किसी पर। और जी बात कर रहे हैं हम डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब के पास चलती हूँ। आज का टॉपिक भी वो हमें ऑफ कोर्स बताएंगे और आज क्या, मैंने कहा आज की हॉट टॉपिक से रेलेवेंट हमारी मिस्टेक कहाँ है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो जैसे कि अभी आपने फरमाया कि बच्चों के दांतों के बारे में भी हुआ और जनाब दांतों में कैरीज के बारे में भी बात हो गई, फिर उसके बाद दांत के टेढ़े दांत होते हैं उनका इलाज का भी हो गया। फिर जो है हमने वो क्या कि भाई जिस तरह लोग पान छालिया खुद का खाते हैं तो क्या नुकसान है, जी। इसमें ज़ाहिर कैंसर भी होता है इन्हीं चीज़ों से। तो अब जो हम आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक ये है कि जब हमारा एक दांत बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमने उसको ट्रीटमेंट रूट कनाल भी नहीं की और अब कोई चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, अब हमने उसको निकालना है। अब जब हम उस दांत को निकालना है तो अब वो जड़ से निकलेगा, तो अब हमने जो आज जो हमारा ट्रीटमेंट है वो रिप्लेसमेंट ऑफ जड़ है, समझे, हम रूट की रिप्लेसमेंट करेंगे। इस ट्रीटमेंट को कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। ओके। यानी कि इसमें जड़ से लेकर ऊपर तक का पूरा दांत जो है वो मसनूई लगेगा। तो आज इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। अच्छा, उसमें इसका बस ये मुख्तसर सा ये है कि ये जब दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जड़ की जगह वो ऊपर जगह क्राउन और जो हमें नज़र नहीं आता पूरा लगेगा वो। ओके। अच्छा, क्या होता है कि अमूमन ये जो ट्रीटमेंट है
ये शुरू भी कराची में जो आई वो इतनी पुरानी नहीं है, ये 1990 में आ गई थी। और हमारे जो इस वक्त के हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये कराची में बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे थे। 1990 से ही है, सीनियर भी हमारे। अच्छा, 90 से जब इन्होंने शुरू किया तो अब तो माशाल्लाह सभी डॉक्टर कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो तेज़ी से जो ये फैला नहीं, या इसको लोगों को अवेयरनेस तेज़ी से यूँ नहीं हुई कि ये महंगा प्रोसीजर है। अच्छा, आप यकीन कर लीजिए, आज से 25 साल पहले जब मैंने पहला इम्प्लांट दिया था तो वो भी 50,000 रुपये का था, और आज वो इम्प्लांट अब जो पहुंचा है मार्केट में 1.5 लाख का है। ओ माय गॉड, इतना एक्सपेंसिव। कितना एक्सपेंसिव। अच्छा, जो पहले 1990 में 50 का था, आज दानिश डेंटल सर्जरी पे आज भी 50 का ही हम चला रहे हैं। अच्छा, तो उसमें क्या इसका होता क्या है? रीजन है सर, आपने कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि हम सोशल हैं, और हमें इंसानियत का, इंसानों का, लोगों का लिहाज है, पता है। ओके। तो हम ये चाहते हैं, हमारी शुरू से प्लानिंग है कि हम सबको मुस्तफ़ीद करें हर ट्रीटमेंट से, यानी कि लोगों की तकलीफ कम हो, तकलीफ यकीन कम और बढ़ ना जाए। बढ़ ना जाए। सही कह रहे अब ये इम्प्लांट में अगर हमें 5,000 8,000 भी मिल जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन मार्केट में चूँकि ये एक ऐसी मेटल का बना हुआ होता है, ये वो मेटल है जिस्म की बॉडी में अगर घुटने का ट्रीटमेंट हो रहा है, जो नट डलते हैं वो भी यही है। अच्छा, बिल्कुल टाइटेनियम का है ये। अच्छा, यही जो है दिल में जो स्पेस मेकर होता है वो भी इसी का बनता है। ओके। ये हाई ग्रेड होता है, मतलब ये वही एक मेटल है जो कि बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है। अच्छा, ठीक। और ये जो है बस लोगों की कुव्वत बर्दाश्त में कमी की वजह से, या पाकिस्तानी में इतने सब तो मालदार नहीं है, तो वरना ये बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि अगर आपकी जड़ निकल गई है। अच्छा, तो ऐसे लोग जिनके मुंह में एक दांत भी नहीं है, उनको भी हम नीचे 4 5 6 इम्प्लांट दे देते हैं, उनके वो दांत फिक्स हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि इम्प्लांट, ऑफ कोर्स जब जड़, एक कहते हैं ना हर पौधा जो है वो जड़ से कनेक्ट करता है। ऑफ कोर्स अगर उसकी जड़ें कर दी जाएं तो उसकी हरियाली खत्म हो जाती है, ऐसा ही ना? जी, जी। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यानी इम्प्लांट हम कहते हैं कि नहीं, अब वो जड़ से खत्म हो गया है, अब उसका एक ही हल है कि हम उसको पूरा एक नया दांत क्रिएट करके लगाएं। जी, उसका ये होता है कि इसमें पहले एक ड्रिल किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह एक नट बोल्ट नहीं मैं होते हैं, समझ गई, ठीक है। ड्रिल करते हैं, और उसी जो जिस नंबर की ड्रिल कर रहे हैं उसी नंबर की साइज़ की चूड़ियों को बना हुआ इम्प्लांट होता है, वो बिल्कुल उसमें वैसे ही चला जाता है। ओ माय और गॉड। उसकी जो है 10 mm 11 mm, मतलब तकरीबन जो मेरी फिंगर है इतना होता है। जितनी बड़ी आपकी रूट्स जो जड़ थी ना ओरिजिनल टूथ की, वहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके बाद नीचे नर्व दी हुए जो उनको ब्लड सप्लाई कर रहे थे, तो हमने उनसे दूर दूर रहना है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि लोग ये भी सोचते हैं कि ये कैसे होगा। ये एक सर्जरी है, कम से कम आधे घंटे से पौने घंटे की सर्जरी। ये डिपेंड करती है करने वाले की एक्सपर्टीज पे कि ये कितना एक्सपर्ट है करने वाला, इसमें कितनी महारत है। तो इसमें बेहतरीन काम ये है। और ये अगर लोगों को बेसिकली, ये हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर पैसा इंसान के पास होता है, जिनके पास, वो हमसे बड़ी खुशी खुशी करवाते हैं ये। और आप यकीन करें, वो कभी कभी ये कितने डॉक्टर साहब आप 4 इम्प्लांट कर रहे हैं ना, तो आप ना 6 कर दें, मेरी बीवी का काम बहुत अच्छा कर दें, ऐसे भी लोग हैं। ये जुमला इन्होंने जो अभी डॉक्टर मोहसिन कि बीवी क्यों कहा आपने, मुझे समझ नहीं आई कि 4 वो तो चाहेंगे ही नहीं ना कि इनके दांत ठीक नहीं 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 नहीं, दुनिया में जो है ना वो 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी अहलिया से जो है वो बहुत मतलब उनका प्यार करते हैं, लिहाज रखते हैं उनका। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वो 20 नहीं, वो सबकी अहलियाओं से बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं, आपको नोट कीजिएगा कभी कि मर्द सबकी अहलियाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए जी, हम चलते हैं डॉक्टर दानिश मोहसिन साहब के पास। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज गुफ्तगू जो हमारी हो रही है कि वो जिनके जड़ से जो है दांतों को अगर ख़त्म हो जाए वो बिल्कुल उसके बाद का प्रोसीजर है, तो एक बात बताएं, अगर जो लोग नहीं करवाते हैं, मैं चाहती हूँ, डॉक्टर साहब ने तो बताया कि ये प्रोसीजर है, जो नहीं कराते तो वो क्या प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं? जो डेंटल इम्प्लांट जो होता है ना, ये दांत का एक बिल्कुल आर्टिफिशियल एक दूसरी चीज़ है जिसके अंदर रूट के साथ क्राउन पूरा मौजूद है। अच्छा, होता ये हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छी सी एक कुदरत ने, अल्लाह ने ऐसी चीज़ रखी है कि अगर हम सीधे हाथ, आपने भी नोट किया होगा, हम सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, हाँ, तो हमारे उस वाले हाथ में ज़्यादा पावर होती है। ठीक है। तो इसी तरह जब हमारा दांत निकल जाता है ना जड़ के साथ, तो वहाँ से बोन लॉस शुरू हो जाती है, वहाँ से हड्डी जो है घुलना शुरू हो जाती है, और कुछ ही सालों में जाके वो हड्डी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ओके।
तो वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ लोड नहीं है। ठीक जब है। वहाँ लोड नहीं आ रहा तो बोन फॉर्मेशन नहीं हो रही। मैं एक और बात बताऊं कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो हम इस दुनिया में होते हैं और ज़िंदा होते हैं तब तक हमारी बोन की जो ग्रोथ है वो होती रहती है, चाहे हम 5 साल के हों या चाहे हम 60 साल के हों। जब तक सांसें हैं जब तक हमारी बोन ग्रोथ होती रहती है। तो जब खुदा न खास्ता हम बहुत से लोगों के देखते हैं कि हम गए थे, दांत में दर्द था तो हमने दांत निकलवा दिया, तो उस दांत निकलवाने का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वहाँ से बोन जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है और बराबर के दांत, क्योंकि पूरी बॉडी जानदार है, बराबर के दांत जो है उस गैप को जो है बिल्कुल इस तरह कवर कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से आगे पीछे के सब दांतों में गैप आ जाता है। तो होते तो इसके बहुत सारे रिप्लेसमेंट हैं। आज हम डेंटल इम्प्लांट की सिर्फ बात करेंगे। तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो रूट जो है, आर्टिफिशियल रूट हम उसको कह सकते हैं ना, तो वो जो है जाके बोन में फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा बहुत बड़ा इशू है बोन लॉस का वो रुक जाता है। तो रिप्लेसमेंट में सबसे अच्छा ऑप्शन जो है यही है कि डेंटल इम्प्लांट करवाया जाए, क्योंकि एक बार जब बोन वहाँ से लॉस हो जाती है ना तो फिर वह दोबारा नहीं बनती, हमें आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट उसकी भी देनी पड़ती है। तो इसका सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज है कि ये हमारी बोन की जो रिडक्शन हो रही है, जो लॉस हो रही है या जो घुल रही है, उसको जो है ये वहीं रोक देता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं एक दानिश से एक सवाल करना ये चाहूँगी कि जो लोग ऑफ कोर्स डिफरेंट डिजीज़ का भी शिकार होते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है शुगर प्रेशर ना, एक हाई ब्लड प्रेशर, आई ऑपरेशन भी होता है ना, तो देन हम आई ऑपरेशन में भी अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर पूरा नॉलेज लेता है कि अल्लाह ना करे इनका हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, शुगर लेवल भी चेक किया जाता है जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर दांतों से रेलिवेंट ऑफ कोर्स ब्लीडिंग ना हो, अल्लाह ना करे, कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक टूल्स यूज़ हो रहे हैं ना, तो क्या ज़रूरी है कि एक शुगर पेशेंट का भी ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? ये ट्रीटमेंट जो है ना ये एक ज़रूरत है, करवाना तो है ये। अच्छा, अब होता ये है कि हमारी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने एक पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि जिनको ब्लड प्रेशर होता है ना तो उनको हम कोई सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन कब? जब वो अनकंट्रोल्ड हो। अच्छा, जब एक रेंज से बाहर हो। तो अगर एक रेंज के अंदर है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, जैसे आपने सवाल किया, हर पेशेंट आके पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे शुगर है या मुझे कोई और भी चीज़ है, ये बताते हैं और कहते हैं कि कुछ मसला तो नहीं होगा। तो नहीं, कुछ मसला नहीं होता जब तक वो एक रेंज के अंदर है, एक कंट्रोल रेंज के अंदर है। जब उससे ज़्यादा बाहर होती है ना तो फिर हम नहीं कर सकते। मतलब कि अगर ब्लड प्रेशर का अगर मसला है या शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो अगर अनकंट्रोल शुगर में लगाएंगे तो हील ही नहीं होगा। जैसे हम सबको ही पता होगा कि जिनको शुगर का मसला होता है उनके पैरों में ज़ख्म होते हैं और वो भरते नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब अनकंट्रोल्ड शुगर हो। अगर शुगर कंट्रोल होती है ना तो कोई मसला नहीं होता। ओके, ठीक, एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात, देखें बीमारी तो है लेकिन अब उसको एहतियात अगर हम कर लें तो कुछ मसला नहीं होता। सही। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको शुगर बहुत सालों से है लेकिन वो रोज़ इतनी वॉक करते हैं कि उस शुगर का नामो निशान उनकी बॉडी में कहीं होता ही नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ मैं सॉरी, मैं आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी इससे दानिश की, सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि वैसे भी ना आप कभी भी आप देखें तो आपकी क्लॉटिंग होती है, ब्लड में रुकावट होती है, तो आपको डिजीज़, बहुत दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हमें एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज, इसीलिए हल्की फुल्की हम लोग एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट समझते हैं, मोटापा कम करना, ऐसा कुछ नहीं। एक्सरसाइज से मतलब आप एक्टिव रहें। डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दानिश साहब। हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, अमृत ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट।
जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530